Hello dear student, I hope you all are fine. In this video, we will discuss multiple choice question of motion chapter. डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे मोशन चैप्टर के। इस चैप्टर के मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए हैं, हमने इस चैप्टर का रिवीजन किया है। अब हम देखेंगे उसी के बेसिस पे हमारे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होगा उसको ही हम इसमें डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एटलीस्ट 200 क्वेश्चन हमें इस चैप्टर के करने हैं। ओके, है वही सब कुछ, वही है जो हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, लेकिन आपको थोड़ा फॉर्मेट समझना होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को समझना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स है, आराम से इसको हम करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस कितनी है, हमारी आर है। ओके, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल विल बी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी हाफ सर्कल होने के बाद वो कितनी होगी, 0, पाई आर, 2r या 2πr। ये क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है। डियर स्टूडेंट, जब भी आप एमसीक्यू करें सबसे पहले आपको पूरी थ्योरी याद होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके माइंड में वो सेट होनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, कोई इंग्लिश के या हिंदी की स्टोरी के न्यूमेरिकल नहीं कि आपने टिक सुना और टिक कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरी थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, आप तभी इसके एमसीक्यू को समझ सकते हैं। ओके, सो पहले आप उसको भी लर्न करें। तो इसने बोला एक पार्टिकल है, मूव करता है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ ये है हमारा। ओके, तो ये सर्कुलर पाथ है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी, तो डिस्प्लेसमेंट, अगर उसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अगर वो पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ से ऐसे चला वो, और हाफ सर्कल तक यानी यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट बता दो बच्चों, कितना चला वो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो क्या पूछा उसने, डिस्प्लेसमेंट पूछी है बच्चों। तो आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट पाथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का स्ट्रेट पाथ। उसने ये डिस्टेंस नहीं पूछा, उसने डिस्टेंस नहीं कहा, उसने डिस्प्लेसमेंट कहा। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमारा स्ट्रेट पाथ होता है। और अगर आपको पता ही है, अगर हमारे पास सर्कल है और इसकी ये क्या होती है, रेडियस होती है, ये आर रेडियस है और ये भी रेडियस आर, सभी रेडियस कितनी होती है सर्कल की, सेम होती हैं। तो ये भी आर, ये भी आर, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 2r। इसने क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसने कहा है आफ्टर हाफ सर्कल के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। अगर उसकी रेडियस कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन है r, ये भी r, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई टोटल, r प्लस r, 2r। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, 2r। ओके, अगर वो हमसे पूछता डिस्टेंस, क्वेश्चन घूम के आ सकता है, भाई डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस में हम ये वाला नहीं लेंगे, डिस्टेंस में हम ये लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे आएगी बच्चों, डिस्टेंस आएगी जैसे ये टोटल कितना होता है, पूरा सर्कल, एक सर्कल की आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सर्कल की सरकमफ्रेंस कितना चल रहा है, ये सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr। ठीक है, सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। अगर वो आधा चलेगा तो 2πr को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, πr। अगर वो डिस्टेंस पूछता हमसे तो हम लगाते πr। ओके, तो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर वो कहता, उसने कहा है हाफ सर्कल, अगर वो बाय चांस बोल देता कि पूरा सर्कल चला है, वो पूरा सर्कल यानी यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसी पॉइंट पे गया था, इसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0। और इसी पॉइंट पर उसने, इसलिए तो हाफ सर्कल की बात हुई, पूरे सर्कल की बात मतलब वो पूरा चला यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें तो हमने यहाँ से और यहाँ तक का पॉइंट ले लिया था, लेकिन इसमें तो यहीं चला और यहीं आ गया, तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी इसकी, 0। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, डिस्टेंस पूरा सर्कल चला, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। तो यहीं से आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछेंगे। तो ये हाफ सर्कल चला था, हाफ सर्कल में यानी कि हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्ट्रेट डिस्टेंस लेते हैं बच्चों हम। पूरी थ्योरी में जब मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देखें, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से। एक बार मैं बता देती हूँ आपको। अगर डिस्टेंस क्या होती है, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो स्ट्रेट जो पाथ होगा वो क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम घूम घाम के कैसे भी, जितना हम ट्रेवल कर रहे हैं, जो हम एक्चुअल में ट्रेवल कर रहे हैं, वो हमारी होती है डिस्टेंस। तो इसी के बेसिस पे हमारा ये क्वेश्चन है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ स्ट्रेट डिस्टेंस चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इसने पूछा था तो हमने बता दी कितनी है, 2r है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, इसको भी बहुत ध्यान से समझना, ये न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े ट्रिकी भी हैं।
थोड़ा सा भी अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। ए बॉडी इज थ्रू वर्टिकली अपवर्ड, ए बॉडी को हमने ऊपर फेंका, ऊपर की तरफ फेंक दिया, जाहिर सी बात है बॉल लोग ऊपर ही फेंकते हो, है ना। विद वेलोसिटी यू, स्टार्टिंग की आपको पता है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, यू। द ग्रेटेस्ट हाइट एच टू विच इट विल राइज इज, देखो बच्चों ये आपके पास क्या है, बॉल है, जाहिर सी बात है आप इसको ऊपर ही फेंकोगे, ऊपर फेंकोगे, स्टार्टिंग में आपने इसको वेलोसिटी दी यू, यानी कि आपने यू वेलोसिटी दी और ये एच हाइट तक जाएगी और फिर वापस आएगी, जाहिर सी बात है वापस आएगी, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ही रहेगी, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ऊपर बाहर चली जाएगी कहीं पे स्पेस में चली जाएगी, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है वो वापस आएगी, तो हमने मान लिया एच हाइट से वो वापस आ गई। उसने पूछा है द ग्रेटेस्ट हाइट एच टू विच इट विल राइज, तो हाइट कितनी होगी, हाइट बतानी है, जो ये हाइट तक गई है वो हाइट कितनी होगी। इसके ऑप्शन गिवन है यू बाई जी, यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर जी, यू बाई टू जी। कन्फ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है, क्या क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट अपनी इक्वेशन लगाएंगे। हमें पता है डिस्टेंस की जब बात होती है, एच क्या है हमारी डिस्टेंस है, एच क्या है हमारी डिस्टेंस, एच क्या है हमारी, एच हमारी डिस्टेंस है, ओके। तो हम क्या करेंगे, एच में एस, ये वाली हमारे पास थ्री इक्वेशन होती है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। ए लगा दो या जी लगा दो, एक ही बात है बच्चों, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ए अगर हम ऊपर से कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, जी लगा देते हैं, ठीक है। तो आप ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन तो लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं है, ये वाली लगा लो, इसमें टाइम गिवन नहीं है हमें, तो ये दोनों इक्वेशन नहीं लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। बच्चों जब हमने ये बॉल को ऊपर फेंका, इस पॉइंट पे जाके इस बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई होगी, इस बॉल की वेलोसिटी जब ज़ीरो हुई तभी तो ये वापस आया, अगर ज़ीरो वेलोसिटी नहीं होगी इसकी और ज़्यादा वेलोसिटी रही होगी तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, ज़ीरो, तभी ये वापस आया। तो वी की जगह पे क्या लिख देंगे हम, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल्स टू टू। बच्चों अगर कोई चीज़ बॉल है ऊपर फेंकते हैं तो हम जी क्यों माइनस जी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या क्यों लेते हैं माइनस जी, ये तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लगता है, अर्थ क्या करने की कोशिश कर रही है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और बॉल ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो माइनस टू जी एच, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच आ गया हमारा। तो एच कितना आ गया, एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय टू जी, ये मैथ्स है ना। एच कितना आ गया, यू स्क्वायर बाय टू जी, एच इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, यू स्क्वायर बाय टू जी, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर बाय टू जी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज, जो हमारे पास रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का वो क्या होगा। तो हमने इसमें बात की है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो किसके रेशियो के साथ, डिस्टेंस के रेशियो के साथ हमें बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट से सपोज ये एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ से इस पॉइंट तक हम जाएंगे, तो इस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और डिस्टेंस क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहे, मतलब एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जाने में, जैसे ये है हमारा पॉइंट, डिस्टेंस भी यही था, सपोज वो इधर से ही गया और स्ट्रेट लाइन भी है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं। और ज़्यादा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, छोटा होगा, डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन देख लेना, ऑलवेज लेस देन वन, क्या ये छोटा आएगा वन से, ऑलवेज इक्वल टू वन, ऑलवेज मोर देन वन नहीं, इक्वल भी आ सकता है। इक्वल कब आ सकता है बच्चों, अगर डिस्टेंस भी 10 ही हो और डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या हो 10 हो, तो ये पूरा कट जाएगा, या तो छोटा आएगा या फिर लेस देन वन आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन इक्वल भी हो सकता है, इक्वल होगा या फिर लेस देन वन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ वीटी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सबसे पहले आपने लिखा वीटी ग्राफ, तो आप ड्रॉ कर ले वीटी ग्राफ, घबराना नहीं है, वीटी ग्राफ बना ले, ये वेलोसिटी है और ये क्या है हमारे पास, टाइम है, तो इसका ग्राफ बना लिया। तो वीटी का ग्राफ है पैरेलल टू टाइम, पैरेलल मतलब टाइम है ना, जो ये टाइम, इसके पैरेलल कोई ग्राफ जा रहा है ऐसे, यानी वीटी का ग्राफ है, टाइम क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो वीटी का ग्राफ है, टाइम की क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है बच्चों, ये यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये टाइम बढ़ रहा है, 1 पे भी ये वेलोसिटी, यहाँ पे 2 टाइम रहा होगा तब भी ये वेलोसिटी, तो यानी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी सेम जा रही है। यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ऐसे ग्राफ बनाएंगे इसको 1 2 3 4। तो अगर 1 टाइम है तब भी इतनी वेलोसिटी, 2 पर भी इतनी वेलोसिटी, 3 पर भी वेलोसिटी, 4 पर भी यही, मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, इसका यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन में अगर इक्वल वेलोसिटी होगी हमारी, चेंजेस नहीं होंगे इक्वल टाइम में, तो वो कौन सी यूनिफॉर्म मोशन होगा हमारा? यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इक्वल, मतलब एक जैसे स्पीड से जा रहा होगा। तो वेलोसिटी कितनी है इसकी? 4 है, तो 4 ही रहेगी पूरे रास्ते, चाहे 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे 4 बजे हो। तो मोशन कैसा है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन है। बच्चों एक हमारे पास ये है, 4 cars A B C D are moving on a level road. Their distance versus time graph is shown in figure. Choose the correct statement. 4 गाड़ी दे रखी है हमें, सपोज ये 4 गाड़ियां हैं ऐसे, ठीक है, A B D और C ऐसे दे रखी हैं 4 गाड़ियाँ। इसने पूछा है हमसे कि ये बताना है आपको कि कौन सा सही है। बच्चों इसको हम कैसे करें, मतलब कौन सी स्पीड तेज़ जा रही है, कौन सी कम है। बच्चों इसको हम डिपेंड करते हैं स्लोप से। सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है? डी का। तो डी का भी क्या स्पीड ज़्यादा रही होगी? डी का स्लोप क्या है? सबसे ज़्यादा है, तो डी क्या रहा होगा? सबसे फास्टर क्या है? डी है, सबसे बड़ा, सबसे तेज़ चल रहा है। फिर कौन सा है? बी है। फिर कौन सा चल रहा है? ए। और फिर क्या है? सी। यानी कि जिसका स्लोप, फिर बी का स्लोप ज़्यादा है, फिर ए का स्लोप ज़्यादा है, फिर बाद में सबसे पहले सी का है। तो हमेशा याद रखना, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसमें से ऑप्शन बताना है, कार ए इज़ फास्टर देन कार डी। कार ए फास्टर है? नहीं, कार डी सबसे ज़्यादा फास्टर है। कार डी क्या है? सबसे पहले है, तो ये सबसे ज़्यादा फास्टर है। कार बी इज़ द स्लोवेस्ट, सबसे कम कार बी है? नहीं, कार बी सबसे स्लोवेस्ट नहीं है, सबसे स्लोवेस्ट सी है। कार डी इज़ द फास्टर देन कार सी। कार डी है जो, क्या वो फास्ट है कार सी से? यस, बिल्कुल ठीक है, ये वाला ठीक है, क्योंकि कार डी सबसे पहले है, इसका स्लोप ज़्यादा है, और ये कार सी से क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। कार सी इज़ द स्लोवेस्ट, कार सी सबसे छोटी है? यस, कार सी क्या है? सबसे स्लोवेस्ट है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है? सबसे कम। ये स्लोप देखते हैं बच्चों, स्लोप क्या होता है? ये इसका एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो ये सबसे बड़ा एंगल होगा, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो इसके 2 ऑप्शन आंसर आपके ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स में ऐसे ही घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, और इसके चैप्टर के क्वेश्चन में आपको 200+ तक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। सो आप प्रिपेयर रहें, 5 क्वेश्चन करें, डीपली से करें, एक क्वेश्चन को 5 टाइम्स करें, और जिससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे पास कॉल करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।